Welcome back to English classes. Myself Arun Kumar Misra, and today I am going to teach you class 10 the thief story that is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is famous for his story. As in UP board class 12 he has written Kite Maker. It would be a very good story, and in Gulmohar book that is prescribed particularly in English medium school, there are so many stories. So आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 द थीप स्टोरी. इसके मेन पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं. सबसे पहले आप जान लें कि द स्टोरी स्टार्स द नरेटर इज ए थीप एंड ही इज 15 years old. जो नरेटर है वही चोर है और उसकी उम्र जो है 15 साल की है. सो फर्स्ट पॉइंट आप देखें, हाउ द नरेटर और थीप बिफ्रेंड अनिल. कहानी की शुरुआत वहां होती है कि एक जगह कुश्ती चल रहा होता है और चोर के लिए ये बहुत मंदे का धंधा है. मतलब नरेटर के लिए, हालांकि 15 साल की उम्र में भी वह नो डाउट ही इज एन एक्सपर्ट थी पे कुश्ती चल रही होती है. वहां वो जाता है जहां अनिल, जो कि इसका शिकार बनता है. कैसे बनता है इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वहां वो जाता है तो वो कुश्ती देख रहा होता है. और वहां का ये है कि तमाम पहलवान रेस्लर जो है एक दूसरे को पटक रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं. अनिल को देख करके नरेटर कहता है कि आप क्यों नहीं कुश्ती करते. और उस पर अनिल एक वो कसता है जिसको हम कहते हैं कमेंट कि तुम भी तो स्वयं पहलवान दिखते हो. हालांकि उस समय जो नरेटर है उसकी उम्र जो है सिर्फ 15 साल है, दुबला पतला है, जबकि अनिल क्या है 25 साल का है. वो भी दुबला पतला है, लंबा है, लेकिन आकर्षक है. और ऐसी पर्सनालिटियां ये चोर यानी नरेटर आसानी से अपना शिकार बना सकते हैं. थोड़ी बहुत औपचारिक बातें होती हैं और अनिल वहां से उठ करके चल देता है. नरेटर जो चोर है वो भी चल देता मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग फेस में. और इस तरह से उसको पीछे आता देख वो कहता है कि मतलब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, व्हाई यू आर कमिंग बिहाइंड मी. कहता कि मेरे पास काम नहीं है. यह सुनकर के अनिल सबसे पहले पूछता है तुम्हारा नाम क्या है. वो बताता हरि सिंह. जबकि मेरे प्यारे बच्चों आपको जान जाना चाहिए कि वो पूरी तरह झूठ बोलता है. उसका नाम ये नहीं है, अनिल नहीं है, हरि सिंह नहीं है, सॉरी हरि सिंह नहीं है. ये पुलिस से बचने के लिए और जिन लोगों को वह लूटा रहता है उनसे बचने के लिए हर महीने वो नया नाम बना लेता है. जब कहता काम नहीं है तो अनिल कहता है कुछ से ठीक है, काम तो मैं दे दूंगा लेकिन तनख्वाह नहीं मिलेगा. एक क्षण के लिए तो नरेटर को लगता है जो चोर है कि कहीं मैंने गलत आदमी का चुनाव तो नहीं कर लिया. जो फक्कड़ है उसके पास कुछ है ही नहीं तो मैं लूटूंगा क्या. हाँ, ये उस जमाने की बात है जब चोर जो है किसी का विश्वास जीत करके उसके घर पहुंच जाते थे. और आए दिन आपने मूवी में देखा होगा कि उसका सारा सामान लेकर के चंपत हो जाया करते. तो कहा कि लग रहा है कि मैंने एक ऐसे फक्कड़ी आदमी का चुनाव कर लिया. उसके पास ने कुछ सोचा, ही थॉट फॉर ए मोमेंट, वो सोचता है और तब रिप्लाई करता है ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है तो भोजन तो दे सकते हैं, आप खाना तो खिला सकते हैं,
उस पर भी मैं काम करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू डू द वर्क इफ यू विल प्रोवाइड मी द फूड। यदि आप मुझे भोजन भी दे दें तो भी मैं इस काम को कर सकता हूं। यह सुनकर के अनिल ने कहा, हाँ भोजन तो मिलेगा, लेकिन यदि तुमको पकाने आता हो तो, मतलब यदि तुम खाना पकाना जानते हो, यू नो हाउ टू कुक, तो रह सकते हो। हालांकि नरेटर को खाना बनाना आता नहीं था, फिर भी उसने झूठ बोल दिया यहाँ, क्योंकि चोरों की तो आदत ही होती है, आप तो जानते ही हो बच्चों कि झूठ बोलना, टेलिंग ए लाई। तो वो झूठ बोल देता, नहीं नहीं मुझे खाना बनाने आता है। और इस तरह से अनिल उसे अपने कमरे पे ले जाता। उसका कमरा जमुना स्वीट साफ रहता, उसी के ऊपर रहता है। और सोच लीजिए आप कि कितना बढ़िया वो खाना बनाता है उस दिन, कि वो खाना अनिल एक स्टेरी दाग को दे देता, कुत्ते को दे देता, मतलब बहुत ही खराब खाना। इस पर भी वो चोर कुछ नहीं करता, हंसता रहता है। जब वो कहता कि नहीं नहीं ठीक है जाओ तुम, तो वो हंसता रहता। उसकी हंसी को देख करके, चूंकि जो अनिल है बाद में आएगा, वो राइटर है, मैगजीन में लेख लिखता है, तो ऐसे लोगों के दिल, और शुरू में ही उसकी पर्सनालिटी और उसके कार्य को देख करके आप जान ही सकते हो कि वो दयालु किस्म का था। सोचा कि भाई ये गरीब है, मारा फिरा है, कहा ठीक है डोंट वरी, ये तुम खाना बनाना नहीं जानते तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और इस तरह से वो सिखाता भी है उसे। इधर द नरेटर एट हिज ओल्ड गेम, आप जानते हो जिसको जो आदत रहती, इधर ये फिराक में था कि कब चोरी करे, तो अनिल के लिए काम करना बहुत आसान था। वो उसका चाय उठ करके बना देता था और बाजार जाता था, और बाजार जब जाता था तो उसमें से थोड़ा थोड़ा कम करके रोज जब भी बाजार जाता था 1 रुपये वो बचा लेता था। मतलब तनख्वाह तो पाता नहीं था, तो 1 रुपये की वो चोरी मतलब जब भी बाजार जाता था कर लेता था। कैसे भाई, सामान है 1 किलो आलू लेना है तो नहीं 1 किलो लिया, 750 ग्राम जिसे 3 पाव कहते हो वो ले लिया, तो बची गया। सो इस बात की जानकारी अनिल को भी थी, लेकिन उसने कभी इस पर विचार नहीं किया। सोचा कि जब मैं इसे तनख्वाह नहीं देता हूं तो ये ऐसा करता है तो कोई बात नहीं है। इस तरह से ट्रस्ट बिटवीन अनिल एंड द नरेटर इंक्रीजेज। इस तरह से जो ट्रस्ट है अनिल और नरेटर चोर का, वो बढ़ता जाता। अनिल उसे खुद उस घर का एक चाबी सौंप देता है। अब उसके लिए तो बहुत आसान था, जब चाहे वो घर में आ सकता था, जब चाहे वो घर में से बाहर जा सकता था, घर के सामान को भी लेके जा सकता था। लेकिन राइटर का घर था, वो उस घर में क्या था ऐसा चुराने लायक, तो वो करता नहीं है। ऐसे ऐसे समय बीतता जाता है। एक दिन अनिल जो है घर लौटता है तो उसके हाथ में 600 रुपए होते हैं, 50-50 के 12 नोट। चूंकि जैसा कि ये स्पष्ट है, अनिल जो है रोज रुपए नहीं कमाता, वो एक राइटर है। जब किसी मैगजीन में लिखता है तो पैसे पाता है, जब वो पैसे पाता है तो खूब खर्च करता है, सिनेमा देखता है, मित्रों के साथ पार्टियां करता है। तो ऐसे ही वो एक दिन रुपए लेकर के लौटता है। कितने रुपए? 600। 50-50 के कितने नोट? 12 नोट। याद रहे, पूछा जाता है। तब उस नोट को देख करके ये नरेटर प्लान बनाता है। सबसे पहले तो सोचता है, इधर इस बीच अनिल जो है उसे पढ़ना लिखना भी सिखाना चालू कर दिया था। और जैसा कि आप जानते हो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, और अक्सर नरेटर करके लिखा है, तो सोच लो रस्किन बॉन्ड पहले क्या थे। क्वेश्चन भी आता है, हु इज द थीफ इन दिस स्टोरी। बच्चे लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं हरि सिंह नहीं, इट इज ए फॉल्स नेम, या फॉल्स नेम है नरेटर, या रस्किन बॉन्ड कह सकते हो। तो पढ़ना लिखना भी सिखाता है उसको कि ये देखो ऐसे ऐसे मनी पढ़ा उड़ा जाता है। तो सारी चीजें सोचता, फिर वो सोचता कि यदि मैंने रुपया नहीं चुराया तो अनिल इस रुपये को खर्चा कर देगा, इससे तो बढ़िया यही है कि मैं चुरा लूं।
और इस तरह से जब अनिल सो जाता है, चांदनी रात है, तब वो क्या करता है, धीरे से अपना हाथ उस तकिया के नीचे रुपया जो रखा रहता है बढ़ाता है और नोट वो निकाल लेता है। उस समय बच्चों ये पैंट वैंट नहीं, चोर वोर के पास क्या रहता है, ट्रोजर जिसे कहते हैं पैजामा पहना रहता है, वो अपने नाड़े में खोस लेता है और धीरे से कमरे से बाहर निकलता है और सड़क पर आकर के दौड़ना चालू कर देता है। वह सीधे प्लेटफॉर्म पे जाता है, विंडो खिड़की पे नहीं जाता, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अभी यदि वह रेलवे स्टेशन पे गया तो 10:30 बजे वाली गाड़ी रात की उसे मिल सकती है। वो सीधे प्लेटफॉर्म पे गया, विंडो पे नहीं गया, क्योंकि जानते हो चोर कभी टिकट उकट कटाते नहीं, टिकट लेते नहीं है, तो सीधे प्लेटफॉर्म पर जब ही वह पहुंचा रेलगाड़ी चल रही थी। वह चाहता तो वह आराम से उस ट्रेन को पकड़ करके लखनऊ जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में ढेर सारी चीजें कभी कभी ऐसे घटित हो जाती हैं कि जिन्हें हम जान नहीं पाती। तो इसी तरह की कुछ ऐसी चीज हुई होगी। क्या हुआ? What happened? What stopped the narrator to catch the train? He was unable to describe it. वो बताने में असमर्थ था। क्या हुआ? किस चीज ने, कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उसे रोक ली? शायद कंफर्म नहीं, शायद ये वही अनिल का उसके ऊपर किया गया एहसान होगा। क्योंकि कहते हैं ना, दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है इनर सोल जिसे हम कहते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा वो रुक जाता है, वो उस ट्रेन में नहीं चढ़ता। अब नरेटर जो है करता क्या है, अब तो सब कुछ वो कैसे जाए, कहां जाए, इस पर ढेर सारा पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इस समय वो कहां जाए। होटल में जाने का रिस्क नहीं ले सकता था वो, क्योंकि होटल में गया तो ऐसे कपड़ों में कहां से पैसा पाया, पुलिस उससे पूछताछ कर सकती थी, लोग उस पर संदेह कर सकते थे। अगर किसी परिचित और चित के पास गया, चोर के पास ऐसे तो सबसे पहले ऐसे लोग जो है खुशी कम परेशानी ज्यादा देते हैं, पूछते हैं खूब माल लूट के खिलाया। तो एकमात्र उसका परिचित था, कौन? वो था अनिल, और उसके साथ भी उसने धोखा किया था। तो वो कुछ करता नहीं है, बस बेंच पे बैठ जाता है। नवंबर का महीना है, ठंडी ठंडी हवा चली है, उसके साथ ड्रिजलिंग भी हो रही है, मतलब बूंदाबांदी भी हो, पूरी तरह भीग जाता है। इसी समय गिरजाघर की घंटी बजाती है, आधरात हो जाती है, कहां जाए, क्या करे। तब वो सोचता है, नरेटर थॉट एट दिस स्टेज, इस स्टेज के बारे में नरेटर सोचने लगता है कि यदि वह चोरी नहीं किया होता, पढ़ लिया होता अनिल से, तो वो कुछ कर सकता था। मतलब क्या, ए लर्नेड मैन कैन डू बेटर इन कंपैरिजन विथ ए थीफ। पढ़े तो वह पैसा कमा सकता है, अपनी उन्नति को कर सकता है। ढेर सारे विचार आए और फिर उसके मन में ये भी विचार आए कि चोरी होने के बाद जो भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल शो ए डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। एक धनी व्यक्ति एंगर दिखाता है, जब उसका कोई सामान चोरी हो जाता है तो धनी व्यक्ति गुस्सा दिखाता है कि अरे कैसे एक बार पता चल जाए उस चोर का जिसने मेरे साथ किया है, तो मैं उसका मटिया मेट कर दूं। जो गरीब लोग होते हैं वो इस पर क्या दिखाते हैं, ये संतोष कर जाते हैं कि इट इज द गॉड इज ऑलमाइटी, ये ईश्वर की देन है, ये ईश्वर की देन है कि मैं जो है ऐसा कुछ कर्म किया जिसके फलस्वरूप मेरा सामान चोरी हो गया। तो गरीब लोगों की यहां जब चोरी होती है तो वो क्या दिखाते हैं कि भगवान ने ऐसा किया और उसको चुपचाप संतोष कर जाती है। कुछ दब्बू किस्म के धनी व्यक्ति होते हैं, वो भय दिखाते कि एक बार चोरी हुआ, लेकिन अनिल जैसे लोग उनका क्या होगा, पहले तो उसे चोरी का पता ही नहीं, जब चलेगा तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। दुख किस बात का होगा? ही हैज लॉस्ट द ट्रस्ट, उसने जिस पर विश्वास किया, ही बिलीव टू द पर्सन, उसने जिस आदमी पर विश्वास किया उसी ने उसे धोखा दिया।
कहते हैं ना, तुम पे करके भरोसा खाया है हमने भी धोखा, ये बात हम जान जाते, आगे की लाइन आप खुद जानते हो। तो इस तरह से वो बहुत सोच विचार करता है। नरेटर था एक दिस स्टेज, वो इस स्टेज के बारे में सोचता है कि कहां कहां से ये स्टेज, ये हमको जिंदगी कहां से कहां लाके कर दी, कहां से कहां ला कर दी। कहते हैं ना आप लोग, एक खुशी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो कितना, और अंत में वो निर्णय लेता है नहीं कि वो वहां जाएगा। अब आप एक चीज और जानते हो कि द नरेटर डिसाइड टू रिटर्न, सारा चीज जब सोच लिया तो उसे लगा कि उसे अनिल का रुपया लौटा देना चाहिए। अनिल का रुपया क्या कर देना चाहिए? द नरेटर डिसाइडेड टू रिटर्न, क्या? मनी, वो मनी को। अब आप जानते हो हाउ ही पुट्स द मनी बैक। नेक्स्ट हेडिंग है कि किसी चीज को चुराना बहुत आसान है, लेकिन उसको वापस करना बड़ा कठिन है। जैसे आपने देखा होगा जो चाय होते हैं, हमें चोर ही ही एक किस्म है जिसे चाय कहते हैं, पॉकेट मार, पिक पॉकेटर। तो करते क्या है, किसी के भी पर्स से पैसा निकाल लिए तो निकालना आसान है, लेकिन पैसे को पुनः रख पाना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में वो वापस तो गया। अनिल सोया हुआ था, एक क्षण के लिए उसे लगा कि ये जग गया। फिर उसने क्या किया, धीरे से वो नोट भीग गए थे, उसको फिर धीरे से वो जो तकिया था उसी के नीचे सरका दिया। चूंकि भीगा हुआ था, ये रात को बहुत लेट से आया था, इस नाते खूब देर तक सुबह क्या किया, सोता रहा। इसी बीच अनिल उसके लिए चाय लाया कि और गुड मॉर्निंग उसे कहा। वो हबड़ा करके उठा, उसे लगा कि अनिल सब कुछ जान गया है, अब मुझे डांटेगा फटकारेगा, लेकिन अनिल के चेहरे पे ऐसी कोई चीज नहीं थी। अनिल के चेहरे पे ऐसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि उसने उसको चाय दिया, गुड मॉर्निंग कहा और कहा घबराओ नहीं, अब से तुम्हें ये वेतन मिलेगा। 50 का एक नोट उसे क्या कर दिया, थमा दिया और आकर्षक स्माइलिंग के साथ उसे क्या कर दिया, थमा दिया। जब वह नोट पाया तो वो नोट गीला था। वह नोट क्या था, गीला था। नरेटर को स्पष्ट हो गया कि अनिल जान गया है, लेकिन अनिल जब कुछ नहीं कह रहा है तो वो भी कुछ नहीं किया। इस तरह से वो फिर वहां रहता है और बाद में क्या होता है, ये कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन आप जानना, बाद में वो पढ़ना लिखना जान जाता है और इस तरह से रस्किन बॉन्ड की ये स्टोरी खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में मेन चीज क्या है, वो सोचना कि पढ़ाई, इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यू शुड डू द स्टडी। आपको पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे ढंग से आप पढ़ें। इस तरह से ये लेसन आपको कैसा लगा, इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको भेज भी दिया है और ये वीडियो जल्द ही आप तक पहुंच भी जाएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल।